हरि ओम प्रणाम नमस्कारम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का रविवार के इस राजयोग विद योगीराज सत्र में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और गुरु पूर्णिमा के बाद ये पहला राजयोग का हमारा सत्र आज हो रहा है और मैं आप सभी का आज के इस सत्र में मैं स्वागत करता हूँ। और हमेशा की तरह इस रविवार भी हम योग सूत्र को, राजयोग को और भी आगे समझने का प्रयास करेंगे। इस सत्र को लेने के लिए हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर राजेश राज योगीराज जी उपस्थित हैं और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आज के इस सत्र की शुरुआत करें। आदरणीय। धन्यवाद रोशन। आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रणाम, अभिनंदन, वंदन। राजयोग में आप लोगों की रुचि और रविवार के दिन हम लोगों का ये आध्यात्मिक महोत्सव, इन सबों को देख करके सच में ऐसा लगता है कि यदि हमारी साधना प्रबल हो तो हम राजयोग में नए ऊंचाइयों को छू सकेंगे। Very welcome to all of you, and I'm really proud that in the morning of Sunday, where we want to make every Sunday as a spiritual day, and every time we are trying to practice Raja Yoga, understanding Raja Yoga, so it could lead us to the heights of Raja Yoga. आज हम लोग पिछली कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पर वैराग्य जब हमारे भीतर होता है, जब हम अभ्यास और वैराग्य में उतरते हैं, तो हमारी चेतना में, हमारे प्रज्ञा में जो बदलाव होते हैं, जो अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, उससे संबंधित बातचीत हम लोग कर रहे हैं। पिछले रविवार को मैंने बताया कि अभ्यास और वैराग्य से आपके भीतर संप्रज्ञात अवस्थाएं आती हैं और ये संप्रज्ञात अवस्थाएं ये चार हैं: वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। There are 4 types of samadhi or sampragyat samadhi, the altered state of consciousness, the vitarka, the vichara, the anand, and the samadhi. And this state comes to you by the practice of abhyasa and vairagya. So when you do regular practice of restraining your vrittis by the abhyas and vairagya, then for the sure, certainly you change the pattern of your mind, the levels of your consciousness. And last time we are discussing on these 4. So before we go in a deep of these 4 stages of your consciousness, how your consciousness actually transforms, sublimates, today we are going to discuss on it. आज हम लोग चेतना कैसे परिवर्तित होती है, रूपांतरित होती है, चेतना की उन अवस्थाओं को साधना से कैसे रूपांतरण होता है, ये सारी बातें आज हम लोग करेंगे। उससे पहले हम लोग शांति पाठ करते हैं। सभी लोग स्थिर होकर के बैठ जाइए। Let's sit in a comfortable meditative posture. Hands in a mudra. Make your spine erect, head straight, head and spine in a straight line. आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो,
शोल्डर्स रिलैक्स, अपने कंधों को रिलैक्स करें। रिलैक्स योर फेशियल मसल्स, स्पेशली योर आई बॉल। अपने चेहरे की मांसपेशियों को बिल्कुल शिथिल करें। पूरा शरीर बिल्कुल शिथिल और शांत। शरीर बिल्कुल स्थिर। मेक योर बॉडी completely steady and calm without any movement. Watch yourself from all around. अपने आप को चारों तरफ से देखें। आप किस प्रकार से बैठे हैं, आपकी बैठकी, आपके आसन। खुद को ही चारों ओर से देखिए। Watch yourself from all around and make yourself completely steady and calm. Now become aware of your indriyas, your senses, the sense of smell. अपने इंद्रियों के प्रति सजग बनिए। घ्राण इंद्रिय, the sense of taste, रस इंद्रिय, आपकी जिह्वा, स्वाद इंद्रिय। सेंस ऑफ विजन, दृश्य इंद्रिय। रूप इंद्रिय, आँखों के पीछे जो भी रंग रूप आप देख सकते हैं बंद आँखों से, सजग बनिए। सेंस ऑफ टच, स्पर्श इंद्रिय। सभी प्रकार के स्पर्श जो आपके शरीर में हो रहे हैं, सजग बनिए। एंड द सेंस ऑफ लिसनिंग, आने वाली आवाज को सुने। जो भी आवाजें हो रही हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म सुनने का प्रयास कीजिए। पांचों इंद्रिय के बाद वापस अपने शरीर पे आइए। आपका शरीर बिल्कुल शिथिल, शांत, स्थिर है। अपने श्वास को देखिए, आपके श्वास के रिदम को देखिए। उथला, गहरा, तेज, धीमा। Feel the rhythm of your breath.
Now you feel when you inhale, your chest expands, your abdomen expands, and when you exhale, it contracts. ध्यान दीजिए, जब आप श्वास लेते हैं आपकी छाती, आपका पेट फैलता है, और जब श्वास छोड़ते हैं तो यह सिकुड़ता है। इस फैलाव और सिकुड़न को श्वास प्रश्वास के साथ अनुभव करें। अब अपनी चेतना को भ्रूमध्य पे लाइए, वहां पर दिव्य ज्योति का ख्याल कीजिए। Bring your awareness to eyebrow center and visualize there a golden flame, a divine golden flame. While visualizing, we will chant 3 times Om and Shanti Path after me. दिव्य ज्योति का ख्याल करते हुए हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण साथ साथ करेंगे। बाद में शांति पाठ आप मेरे बाद दोहराएं। लंबा गहरा श्वास लीजिए। ओ सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अब दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखिए और धीरे से अपनी आंखें खोलिए। आप लोग का पुनः स्वागत है। वेलकम यू वंस अगेन। एक बार मैं आपसे निवेदन कर दूं, अगर कोई विशेष आपत्ति ना हो तो आप लोग अपनी वीडियो को ऑन कर लें। इफ़ यू डोंट हैव एनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम देन प्लीज़ ऑन योर वीडियोज़ so that we can make a better interaction. हम लोग की चर्चा और सरल और आसान हो जाए तो आप लोग वीडियो को खोल सकते हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि राजयोग कैसे किया जाए, उसके क्या लाभ हैं, और राजयोग करने से हमारे भीतर क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कैसे होते हैं। पतंजलि एक वैज्ञानिक है, महान ऋषि है। उनके ये सूत्र निश्चित रूप से उनकी बुद्धि से नहीं बल्कि समाधि की प्रज्ञा से आई है। इसलिए जब आप उन सूत्रों को दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, तो ये सूत्र उस ब्रह्मांडीय तरंग के साथ टकराती है जिस ब्रह्मांडीय तरंग में महर्षि पतंजलि के चित्त का तरंग फैला हुआ है। ये कभी नहीं हटते, कभी नहीं मिटते, ये सदैव बने रहते हैं। इन ऋषियों के तरंग
वाइब्रेशन सदैव इस सृष्टि में बने रहते हैं, और जब आप इनके सूत्रों को सस्वर उच्चारण करते हैं, इसको दोहराते हैं, तो आप कहीं न कहीं उस तरंग के साथ रेजोनेट होते हैं। When you chant the sutras, you resonate the vibration of the source. When Maharshi Patanjali revealed this from his deep layers of consciousness in a prajna state, in a samadhi state, that revealed sutras are there still in the cosmos, and when we chant it, we actually getting very closer or resonate with those spiritual vibrations. That's why in India we just not understand the holy text, but also we chant it. We chant it continuously, regularly. भारत में हम लोग गीता पाठ करते हैं, रामायण पाठ करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, और जब हम ये करते हैं तो उस ब्रह्मांडीय चेतना के साथ हमारी वाइब्रेशंस रेजोनेट होती है। इसलिए बात सिर्फ इतनी नहीं है कि आप सूत्रों को समझ जाएं, सूत्रों का आप उच्चारण भी करें, उसका पाठ भी करें। इसलिए हमारे आध्यात्मिक विज्ञान में इस बात को जोर दिया गया है कि सुबह सुबह हम लोग वैदिक स्तोत्र या कुछ न कुछ पाठ करके उस ब्रह्मांडीय चेतना से स्वयं को जोड़ते हैं। फिर तीसरा खंड, जैसे मैंने पहले बताया था, कि सूत्रों को पहले समझ लेना, उसका उच्चारण कर लेना, और उसके बाद उसको अपने जीवन में उतार लेना। पहले वैदिक काल में कुछ यूं था कि हम लोग पहले 12 साल तक, जब हम लोग बच्चे होते थे, 12 साल तक के बच्चे, तो 12 साल तक के बच्चों को सारे सूत्र, सारे श्लोक जो उनके परंपरा के हैं, जो उनके खानदान के हैं, वो रटा दिए जाते थे। चाहे आप जिस भी स्ट्रीम से, चाहे आप शिल्पकार हो तो शिल्प सूत्र, चाहे आप जिस भी विधा से हो, जो भी आपका कर्म और धर्म हो, आप रट लिए उन सूत्रों को। आधा समझे या ना समझे, 12 साल का बच्चा क्या ही समझे, 12 साल तक रट लिए सारा। उसके बाद अगला 12 साल, 12 से लेके 24 साल तक गुरुकुल में रह करके उसको समझना होता था गुरु से। गुरु उनको, उन सूत्रों को आपको समझाते थे। और 24 साल के बाद जब आप वयस्क हो जाते थे, गृहस्थ हो जाते थे, तो ब्रह्मचर्य अवस्था छोड़ के आप गृहस्थ अवस्था में प्रवेश करते थे। देखो, अवस्थाएं 4 है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास्त। ये 25-25 साल एक आकलन कर लो। अगर आपका 100 साल का उम्र है तो ये 25-25 साल की अवस्थाएं 100 साल बनाती है। तो ब्रह्मचर्य अवस्था दो पार्ट हो गया। एक रटंतु विद्या, जिसमें कि हम रट लिए 12 साल तक, और अगला 12 साल हमने इसको समझ लिया, तो ये हो गया हम लोग का ब्रह्मचर्य अवस्था। अब गृहस्थ अवस्था में प्रवेश कर गए, यानी पहले हमने रटा, उसका पाठ किया, उच्चारण किया, सस्वर किया, अपने आप को उस ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़े। उसके बाद हम समझेंगे 12 साल समझने के बाद, उसके बाद हम उसको जीवन में, गृहस्थ धर्म में उसको लागू करेंगे, लाएंगे, जीवन में लाना है। तो पहले ये सिस्टम था कि रटा जाता था, समझा जाता था, फिर जीवन में लाया जाता था, ये क्रम था। तो चलो, रटने की क्रिया नहीं हो पाई, अब हम लोग उस वैदिक काल में नहीं है, तो रटने की क्रिया नहीं हो पाई, तो कोई बात नहीं। आप इस समय, इस मॉडर्न टाइम में आप समझो, पहले समझ लोगे बात को, तो उसको सस्वर उच्चारण करने में आसानी होगी।
वरना संस्कृत के शब्द ही नहीं पता, उस संस्कृत शब्द के मूल का पता नहीं है। तो जब हम अर्थों को समझेंगे तो उसको जप करने में, उसको रटने में, उसको बोलने में, उसको पाठ करने में सुविधा होगी। तो मॉडर्न टाइम के हिसाब से पहले आप बात को समझ लो, उसके बाद उसका पाठ करो और धीरे धीरे उसको जीवन में लाना है। ये 3 क्रिया आपको करना है और मैं सिखाऊंगा कि कैसे पाठ करेंगे, कैसे उसको जीवन में लाएंगे, कैसे उसका अर्थ करेंगे। तो ये सब मैं सिखाऊंगा आपको। तो अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा, राजयोग को समझने की कोशिश की कि राजयोग क्या है। राजयोग वृत्तियों का निरोध है और ये वृत्तियों की निरोध का अनुशासन हम कैसे करते हैं? अभ्यास और वैराग्य से। हमने अभ्यास भी समझा, वैराग्य भी समझा, दोनों प्रकार के वैराग्य समझे, अपर और पर। अब ये अभ्यास और वैराग्य करने से हमारे चेतना में कई अवस्थाएं उत्पन्न होती है। हमारी चेतना कई रूपों में अनुगत होती है। उसमें से हम लोग जो चर्चा का विषय है आज का, वो है वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। इन रूपों में अनुगत होती है, इन अवस्थाओं में आती है। इन अवस्थाओं को पर और बातें होंगी इसी अध्याय के, इसी चैप्टर के, जब आप 42, 43, 44 ये सब सूत्रों में जाएंगे तो एक एक करके सबके सूत्र हैं। वितर्क के सूत्र हैं, विचार के सूत्र हैं, आनंद के सूत्र, सबके सूत्र अलग अलग हैं। फिर हम सूत्र बाय सूत्र पढ़ेंगे और इन संप्रज्ञात के डीप में भी जाएंगे। पर अभी हम इसके एक ऊपरी अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं, ओवरऑल इसको समझने की कोशिश करते हैं। इन अवस्थाओं को समझने से पहले आज हम एक छोटी सी बात आपको बताते हैं जो आपके जानने के लिए जरूरी है। किसी भी दर्शन के मूल में 3 बातें होती हैं। जब भी हम किसी ज्ञान को अर्जित करते हैं, किसी ज्ञान को पाना चाहते हैं, तो उसके दर्शन की 3 मूल अवधारणाएं होती हैं। एक एपिस्टोमोलॉजी, जिसको हम लोग कहते हैं ज्ञान मीमांसा, ठीक है। ये कोई भी दर्शन किसी भी प्रकार, चाहे वो साइंस भी हो, बायोलॉजी भी पढ़ें, चाहे केमिस्ट्री भी पढ़ें, चाहे फिजिक्स भी पढ़ें, किसी भी नॉलेज को गेन करने के लिए हमें उसकी एपिस्टेमोलॉजी, उसकी ऑन्टोलॉजी, उसकी कॉस्मोलॉजी को समझना होता है। उसी तरह से हम भी जब इस विद्या को सीख रहे हैं कि चित्त के वृत्तियों का निरोध किया जाए, उस अनुशासन के लिए हमें चाहिए अभ्यास और वैराग्य। और अभ्यास और वैराग्य से हम अवस्थांतरण, मतलब हमारी चित्त की अवस्थाएं, चेतना की अवस्थाएं बदलेगी। जब हम ये सब अध्ययन कर रहे हैं तो हमें इसके बेस की बातें, कुछ जो मान्यता है योग की, बेसिक मान्यता है, जो इसकी कॉस्मोलॉजी है, ऑन्टोलॉजी है, जो उसकी एपिस्टेमोलॉजी है, उसको समझना जरूरी है। तो इसको हम आपको आज थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड की बात बताते हैं ताकि आप लोग को और ये अवस्थाएं समझ में आए। देखो, पूरे दुनिया में 2 ही प्रकार के दर्शन हो सकते हैं, विचारधाराएं। एक है कि सब कुछ एक ही है, ईश्वर है, ईश्वर ने ही सृष्टि बना लिया, ईश्वर ही सृष्टि हो गए और सब कुछ ईश्वर ही है। ईश्वर के अतिरिक्त जो कुछ भी है वो हमारा भ्रम है, माया है, इल्यूशन है। एक ही सत्ता है, उसको ईश्वर कहते हैं, या उसको हम कहेंगे अद्वैत दर्शन, जहां 2 नहीं है, वो अद्वैत है, एक ही सत्ता है, एक ही रियलिटी। दुनिया में जितने भी पंथ बने, चाहे वो ईसाई हो, क्रिश्चियंस, मुस्लिम हो या और कोई अन्य, वो सभी इसी सोच में आधारित है। उनका बेसिक थियोलॉजी यही है कि एक से सब कुछ डेवलप हो गया, वही एक है, अन्यत्र कुछ दूसरा नहीं है, दूसरा सब
माया है, भ्रम है। ऐसे दर्शन को हम लोग कहते हैं अद्वैत। ठीक है, उसमें एक ही सिंगल सत्ता ही होता है, सिंगल एग्जिस्टेंस ही होता है। इसी तरह से एक और फिलॉसफी है, इसमें कहते हैं दो सत्ता है, एक नहीं है, दो है, बाइपोलर है। एक पुरुष है, एक प्रकृति है, या उसको कह दो कि हम दो सत्ताओं को, एक कॉन्शियसनेस और एक मैटर, ये दो एग्जिस्टेंस है। कॉन्शियसनेस की अलग एग्जिस्टेंस है और मैटर सब्सटेंस की अलग है, चित्त और पदार्थ, शिव और शक्ति, प्रकृति और पुरुष। ऐसे दर्शन को हम लोग द्वैत दर्शन कहते हैं, ड्युअलिज्म कहते हैं। मोनोइज्म एंड ड्युअलिज्म। मोनोइज्म अद्वैत और ड्युअलिज्म। लेकिन मोनोइज्म की अपनी परेशानियां हैं। बाद के दार्शनिकों ने ये मोनोइज्म वर्ड हटा दिया, क्योंकि भारत के दर्शन ने मोनोइज्म को एक नए रूप में व्याख्या किया है। मोनोइज्म एक ही सत्ता हो। भारत ने कभी भी द्वैत या एकैत या एक ऐसा वर्ड नहीं दिया, अद्वैत दिया। भारत ने कहा दो या दो नहीं है, अद्वैत है। या तो दो है, ड्युअलिज्म है, प्रकृति पुरुष, या तो अद्वैत है, या दो नहीं है। ऐसा नहीं बोला किसी ने कि अद्वैत कि एक है। एक बोलने में बहुत नुकसान है, दार्शनिक नुकसान है। पता है क्या नुकसान है? जब हम एक बोलते हैं तो ये बात अपने आप आ जाता है कि यू आर इन नंबर्स, आप संख्या में हैं। अगर आप एक बोल रहे हैं तो दो भी होगा, तीन भी होगा, चार भी होगा, एक के अतिरिक्त भी होगा। समझो, उसको गहराई में जाओ। When you say one, then you are in number line. तो कहते हैं एक को बोलते ही नहीं है, कहते अद्वैत। वो नहीं कहते, मोनिज्म नहीं कहते। ये मोनोइज्म से ही मोनिस्ट्री, मंक्स, ये सब जो बना है ना, मॉन्क या मोनिस्ट्रीज, ये मोनोइज्म से बना है। पाश्चात्य दर्शन को पता भी नहीं था इस गहराई का। लेकिन भारत ने कभी मोनोइज्म को एकात्मिक दर्शन नहीं कहा। भारत कहता है अद्वैत। हम नंबर लाइन में ही नहीं है, हम नंबर लाइन के परे हैं, अद्वैत है। तो ये दर्शन ज्यादा प्रॉम्प्ट है। लेकिन ओवरऑल बात वही है, जो मोनिज्म ही है, लेकिन ये विचार की हाइट्स ज्यादा है अद्वैत बोलने में। मोनोइज्म में बहुत लिमिटेड बात हो जाती है, वो अपने ही कंट्रोवर्सीज में आ जाती है मोनोइज्म बोलने से। पर अद्वैत का स्कोप बहुत बड़ा है। तो दो फिलॉसफी है, एक अद्वैत फिलॉसफी, अद्वैत दर्शन, और एक द्वैत दर्शन। ठीक है, ये बेसिक बात है। इतनी दूर तक बात आप लोग को समझ में आ गई। जब हम एक सत्ता को मानते हैं तो वो अद्वैत है, और दो सत्ता को मानते हैं तो वो द्वैत है। और पूरी दुनिया इसी दो में विभाजित है। पूरी दुनिया के सारे या तो द्वैत है या तो अद्वैत है। जितने भी सो कॉल्ड रिलीजन्स हैं, जिसको एज अ रिलीजन हम मानते हैं, उसमें भी 99% रिलीजन्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे फॉलो द मोनोइज्म। वो अद्वैत को फॉलो करते हैं। कुछ उनमें से है जो द्वैत है। और मजे की बात है, आपका योग द्वैत है, अद्वैत नहीं है। आपका योग जो है वो द्वैत दर्शन है, द्वैतवादी दर्शन है, ड्युअलिज्म है। योग ही नहीं, आपका तंत्र ड्युअल है। तंत्र में कई सेक्टर्स हैं। जब मैं तंत्र पढ़ाऊंगा, मैं विंटर्स में मोस्टली तंत्र पढ़ाता हूं, तो जब मैं विंटर्स में आप लोग को तंत्र पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा
उसमें दोनों है, उसमें दो तरह, उसमें कई तरह के संप्रदाय हैं तंत्र में, वैष्णव, शाक्त, शैव, तो उसमें अलग अलग मान्यताएं। पर एज अ वैदिक लिटरेचर्स, द योगा एंड सांख्या, योग और सांख्य, ये द्वैत दर्शन है। अगर हम विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बुद्धिज्म द्वैत है, शमनिज्म द्वैत है, जैनिज्म द्वैत है, ये सारे द्वैत हैं, जिसमें कि हम लोग दोहरी सत्ता को, सत्ता मतलब क्या, एग्जिस्टेंस, वो है, दो सत्ता है, बाइपोलर है, दो सत्ताओं को मानते हैं। तो आप पूछ सकते हो इसमें कि हमने तो अब तक सुना था कि सारे दर्शन एक जगह जाके मिलते हैं, और आपने दर्शन को ही दो भाग में बांट दिया। इन दोनों में एक खूबी है कि ये दोनों का अंत एक ही है, एंड एक ही है। कैसे? जो मोनोइज्म्स हैं, जो अद्वैत दर्शन है, तो वो अंत में किसी एक तक पहुंचते हैं, किसी एक परमात्मा, एक ईश्वर, वटेवर, वो वहां तक पहुंचते हैं। उसी तरह से द्वैत दर्शन में दो में से एक सत्ता गौण हो जाती है, दो में से एक सत्ता अनमैनिफेस्ट हो जाती है, और एक ही बचता है। जैसे पुरुष और प्रकृति में प्रकृति का लोप हो जाता है, वो अनमैनिफेस्ट हो जाती है, और तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब जाके दृष्टा को अपने स्वरूप में अवस्थित होता है। इसीलिए योग और सांख्य ने कैवल्य की बात की, केवल एक बचा रहता है, दो में से एक बचा रहता है। दो, वास्तविकता दो है, लेकिन एक प्रकृति जो है वो अनमैनिफेस्ट हो जाती है और केवल एक बचा रहता है। और सारी विद्याएं, सारी समाधियां इसी बात के लिए है कि प्रकृति अनमैनिफेस्ट हो जाए। तो जो एक बचेगा, जो पुरुष बचेगा, वही आप है, वही आप दृष्टा है। तो यहां पर जाके द्वैत दर्शन और अद्वैत दर्शन जाके मिल रहे हैं। बौद्धों में आप जाएंगे तो हैरान हो जाएंगे, बौद्ध पुरुष की सत्ता, आत्मिक सत्ता पर ही कोई इग्नोर करके प्रकृति के सत्ता को, इन दोनों प्रकृति और पुरुष में बौद्ध प्रकृति को चुन लेते हैं। जैसे योग जो है वो पुरुष को चुन लेता है, बौद्ध जो है वो प्रकृति को चुन लेते हैं। उसी तरह से सांख्यवाद, उसी तरह से तंत्र में भी है। कुछ लोग शाक्त होते हैं, वो शक्ति को चुन लेते हैं। जो शैव होते हैं वो शिव को चुन लेते हैं। लेकिन सत्ताएं तो दोनों है, सत्ता तो दो है, प्रकृति भी है, पुरुष भी है, और दोनों रियल है, दोनों एग्जिस्ट करती है। ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करती है। गौण हो जाने के बाद भी, अनमैनिफेस्ट होने के बाद भी उसका एग्जिस्टेंस तो है, सत्ता तो वो है। वो इल्यूजन नहीं है, माया नहीं है, वो भ्रम नहीं है। लेकिन जो अद्वैत दर्शन है, जो मोनोइज्म्स है, मोनोइज्म ये मानता है कि दूसरी सत्ता इल्यूजन है, भ्रम है, वो है नहीं, एग्जिस्ट करती नहीं है। चलो, ये एक एपिस्टेमोलॉजी, एक मीमांसा आपके आगे बढ़ने के लिए, आगे समझने के लिए मैंने आपको बताया कि एक मीमांसा आप याद रखना, ये कुछ बातें आपके दिमाग में रहेगा, तो क्या होगा कि योग सूत्रों को समझने में आपको सहूलियत होगी। दूसरा कॉन्सेप्ट, द सेकंड कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूं कि जो प्रकृति और पुरुष, ये इवोल्यूशन कैसे करती है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ये है कि सब चीज अपने आप प्रकट नहीं हो गया।
जैसे अद्वैत वाले बोलेंगे, मोनिज्म वाले बोलेंगे, एक को हम बहुत श्यामी, हम अकेले हैं बहुत सारे हो जाएं, और उनके चमत्कार से बहुत सारे हो गए। बाइबल में है कि ईसा जो ईश्वर थे, उन्होंने कल्पना की कि चीजें हो जाए, और चीजें हो गई। जो रिलीजन्स हैं उनके ईश्वर कल्पना कर लेते हैं और चीजें हो जाती हैं। लेकिन जो ड्युअलिज्म है, जो द्वैतवादी हैं, वो उनके कॉन्सेप्ट के हिसाब से धीरे धीरे चीजें क्रमशः, डार्विन की तरह विकासवाद है, उसमें थियरी विकासवाद की है, उसमें थियरी ऑफ इवोल्यूशन है। वो केवल कल्पना मात्र से भी इवॉल्व नहीं हो गए, वो धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप इवॉल्व होते चले गए। ये कॉन्सेप्ट है ड्युअलिज्म का। तो दूसरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। पहला मैंने बताया कि दो प्रकार के दर्शन हैं, द्वैत और अद्वैत, राइट। दूसरा मैंने बताया कॉन्सेप्ट कि अद्वैत में केवल जो उनके ब्रह्म है, जो एक सत्ता है, जो सत्ता है, उनकी कल्पना करते से ही सृष्टि बन जाती है, इवोल्यूशन का प्रोसेस नहीं है। लेकिन द्वैतवादियों में, सांख्य योग जैसे दर्शन में, कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन है, वो इवॉल्व होता है, धीरे धीरे क्रमशः विकास होता है। जिसका क्रमशः विकास होता है, अब कैसे विकास, अब तीसरे पॉइंट पे आ जाओ, कैसे विकास होता है। जैसे कि पहले प्रकृति, पुरुष और प्रकृति आपस में मिले, आपस में ये दोनों सत्ताएं जब मिलती है, तब ब्रह्मांडीय बुद्धि, जिसको महत कहते हैं, महत का आविर्भाव होता है, जिसको हम चित्त कहते हैं, उसका आविर्भाव होता है। और चित्त का जब आविर्भाव होता है, वो प्योर सात्विक होता है। और उस चित्त से फिर एक नया इवोल्यूशन होता है, स्टेप नंबर 2 आता है कि उससे अहंकार बन के निकल के आता है, एग्जिस्टेंस, एक फॉल्स एग्जिस्टेंस, फॉल्स रूफ। जैसे छत है, उसके नीचे फॉल्स रूफ लगा दिया आपने, तो पहला बना आपका महत, ब्रह्मांडीय बुद्धि, और ब्रह्मांडीय बुद्धि से, चित्त से अहंकार की उत्पत्ति होती है। इवोल्यूशन यही नहीं रुकता है, इवोल्यूशन आगे बढ़ता है। अब ये अहंकार के 3 ब्रांचेस बनते हैं, एक सात्विक अहंकार, एक राजसिक अहंकार और एक तामसिक अहंकार। तो सात्विक और राजसिक आपस में मिलकर के इंद्रिय और मन, ये 10 चीज का निर्माण करता है। 10 इंद्रिय होती है और एक मन होता है। उसी प्रकार से राजसिक और तामसिक अहंकार मिलकर के 5 तन्मात्राओं को उत्पन्न करता है। और आगे चलकर यही 5 तन्मात्रा, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये 5 तन्मात्रा पंचमहाभूत को उत्पन्न करता है। वो है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। ये प्रोसेस है इवोल्यूशन का। ये इवोल्यूशन इस प्रकार से इवॉल्व होती है। इसको हम आगे चल के अभी बहुत डिटेल, आप घबराओ मत कि आप भूल जाओगे, याद नहीं रहेगा, है ना। आप बड़े जटिल जटिल शब्द बोल रहे हो, अहंकार, इंद्रिय और तन्मात्रा, बिल्कुल भी मत डरो। ये सब सिर्फ शब्द हैं। अभी योग सूत्र पढ़ाते पढ़ाते आप रट लोगे सारी बातों को, एकदम आपके दिमाग में मैं इनहेल करा दूंगा। ये शब्द बार बार आएंगे, इन सबको बार बार, ये सब कॉन्सेप्ट्स बार बार रिपीटेटिवली ये कॉन्सेप्ट्स आएंगे। तो ये एकदम आपके लिए एकदम सरल हो जाएगा, एकदम हलवा हो जाएगा, बिल्कुल एकदम इजी, कुछ नहीं है इसमें। अभी बस कॉन्सेप्ट को थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के चाय की चुस्की के साथ पियो, इसको धीरे धीरे आनंद लो इसका, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये इवोल्यूशन है,
सांख्य और योग का जो फिलॉसफी है वो थियोरी ऑफ इवोल्यूशन पे, चीजें धीरे धीरे इवॉल्व होती है, एक स्टेप के बाद एक स्टेप। पहले पहले चित्त हुआ, फिर अहंकार हुआ, फिर मन और इंद्रिय हुआ, और अहंकार से ही दूसरा पार्ट निकल गया जो तामसी पार्ट था, उससे तन्मात्राएं निकल गई, उससे और उससे महाभूत निकल आया। ये एक इवोल्यूशन है। अब इन तीनों कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए दो तीन बातें हम लोग चर्चा करेंगे। अब आप बोलो ये सब आप पढ़ा रहे थे, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, ये आप दर्शन कहाँ से ले आए? तो ये दर्शन थोड़ा सा आप समझ लो, क्योंकि चेतना की अवस्थाओं को समझने के लिए हमें बैकग्राउंड समझना होगा। अगर आप बैकग्राउंड समझ लेंगे तो आपको चेतना की अवस्थाओं को समझने में आसानी होगी। आप याद करो, पिछले दिनों मैंने एक नई बात आपको सिखाई थी, पिछले संडे में, ग्राह्य, ग्रहिता और ग्रहित्री। ये लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था आपको। ये आज थोड़ा अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको रिवाइज करा दूं। जैसे होता है साधक, साध्य और साधना, तो साधक, साध्य और साधना ना बोल करके योग सूत्र उसको कहता है, साधक को कहता है ग्रहित्री। बड़ा कठिन सा शब्द है, ग्रहित्री, ग्रहित्री। ये शब्द है एक साधक के लिए, द नाउन, द पर्सन हु डू द मेडिटेशन, जो मेडिटेशन कर रहा है उसको कहते हैं ग्रहित्री। ठीक है, जो प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन है, जब आप साधना करते हो, जो प्रैक्टिस करते हो, जो साधना है, उसको कहते हैं ग्रहिता, ग्रहिता। और जो आपका साध्य है, जो आपका टारगेट है, उसको कहते हैं ग्राह्य, ग्राह्य, साध्य, वो टारगेट है जिसको आपको साधना है ना, तो कहते हैं ग्राह्य। ये सारे शब्द मैं इसलिए सिखा रहा हूं कि अगर ये सारे शब्द आप सीख लोगे तो योग सूत्र आपके लिए एकदम मजेदार, इंटरेस्टिंग हो जाएगा, आपको मजा आने लगेगा योग सूत्र में। योग सूत्र के मौलिक शब्दों को समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देख लो, ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोग को थोड़ा थोड़ा मैं रोज रोज याद दिलाऊंगा, तो ये आपको याद रहेगा। हम लोग जहां पे खड़े हैं आज, हम हैं, आप हैं, आप, हम लोग एक शरीर की तरह अपने आप को महसूस करते हैं, मन। तो हम लोग का जो लेवल है वो लेवल है पंच महाभूतों का, मन और इंद्रिय का। अगर हम इस इवोल्यूशन चार्ट में देखें तो इवोल्यूशन चार्ट में हम सबसे अंतिम पायदान पे खड़े हैं, सबसे लास्ट में खड़े हैं, जहां पे सात्विक अहंकार से मन और इंद्रिय उत्पन्न होती है, वो वहां जाके खत्म हो जाती है मन और इंद्रिय में, हम वहीं पे खड़े हैं। और जो तामसिक अहंकार है वो कहां खत्म होती है जाकर के? वो जाके महाभूतों में खत्म होती है। महाभूत क्या है? ये अग्नि, वायु, आकाश, जल, ये यहां पे हम खड़े हैं। तो अगर हम इन टोटल कहें तो इन टोटल हमारी जो है वो कुल मिलाकर के 16 चीजें हैं, 16 विकृतियां हैं कह लो। प्रकृति नहीं है, विकृति है। प्रकृति और विकृति, प्रकृति से जो बन के आता है वो विकृति है, जब प्रकृति इवॉल्व करती है उसको विकृति कहते हैं। एक बीज पेड़ बन गया तो पेड़ जो है वो बीज की विकृति है, ठीक बात है। तो हम 16 चीजें क्या, 10 इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, जो सात्विक से निकला ये विकृति हो गया, 10 इंद्रिय, एक मन, 11 हो गया, टोटल 11। और इधर 5 जो तामसिक आहार अहंकार से निकल के आया, तन्मात्रा से निकल के आया, जो पंच महाभूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5, तो टोटल कितने हो गए? 16। तो इन 16 को प्योर विकृति कहते हैं। ये प्योरेस्ट विकृति है। विकृति भी प्योरेस्ट है, ये विकृति विकृति। ये एकदम यहीं पे हम लोग खड़े होते हैं। ये 16 चीजें, 10 इंद्रिय, एक मन और 5 आपका महाभूत। तो ये कुल मिलाकर की ये 16 चीजों के साथ हम खड़े होते हैं।
अब यहां से हमारी साधना शुरू होती है। ठीक है। अच्छा, एक इसमें एक बात बताओ कि ये जो 16 चीजों को लेकर आप बने हो, जो इस दर्शन के हिसाब से 16 चीजों को लेके आप बने हो, तो इसमें ग्रहिता कौन है, ग्राह्य कौन है और ग्रहित्री कौन है? इसको पहले समझते हैं, तब आपको मजा आएगा। देखो, जो ग्रहित्री है या जो ग्रहण करता है, वो वो कौन है? वो है जल वायु आकाश, जो हम लोग का फिजिकल बॉडी है। ये हम लोग हैं, ये हम हैं, जो नाउन है, ग्रहित्री। क्या ग्रहण कर रहे हैं हम लोग? हम लोग क्या ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं? कोई सूक्ष्म चीज ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं, साधने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप कोई रूप, कोई रस, कोई गंध, कोई शब्द, कोई स्पर्श। बात गौर से देखना, इन पांचों के अलावे कुछ भी आपका ग्रहण नहीं हो सकता, आप ग्राह्य नहीं कर सकते। यही पांचों चीज आप ग्राह्य। आप कभी पूजा करोगे, आपके उपास्य का कोई रूप तो होगा, या उसका स्वाद होगा, उसकी आवाज होगी, उसका स्पर्श होगा, उसका गंध होगा। इसके अतिरिक्त इस विराट विश्व में किस दिव्यता की आप उपासना करोगे? चाहे प्राण की कर लो, चाहे नाद की कर लो, चाहे ईश्वर की कर लो, वटेवर। या तो वो कोई ना कोई सेंस का सब्जेक्ट तो होगा ही। कोई भ्रम की पूजा तो आप नहीं करोगे, कोई इल्यूजन की पूजा तो नहीं करोगे ना। किसी चीज को तो आप बनाओगे अपना उपास्य। और जो जो भी इस विराट विश्व में, इस विराट समष्टि सृष्टि में, जिसको भी आप अपना उपास्य बनाओगे, जिसको भी अपना साध्य बनाओगे, जो भी आपका ग्राह्य होगा, वो किसी न किसी तन्मात्रा का होगा। उसका कोई ना कोई सूक्ष्म अवस्था होगा। उसको या तो आपकी नाक सूंघेगी, या आपका जीभ स्वाद लेगा, आपकी आंखें देखेंगी, आपका त्वचा अनुभव करेगा, आपको स्पर्श का अनुभव होगा, या तो आपको आवाज, आप नाद सुनेंगे। कहीं से तो आप उसको लेंगे, कहीं से तो आप उसको ग्रास्प करेंगे, कहीं से तो वो परमात्मा आपके भीतर उतरेगा। तो अब फिर से हम समझते हैं, अपनी बात पे फिर वापिस आते हैं। तो आप कौन है? ग्रहिता या ग्रहित्री है, नाउन है। ग्रहण कर रहे हैं, किसको ग्रहण कर रहे हैं? जो भी आपकी तन्मात्रा है, जो भी आपके उपास्य हैं, जो भी आपका विराट विश्व में कुछ भी, ज्योति स्वरूप ले लो, कोई लौ ले लो, वायु ले लो, कुछ भी हो सकता है, वृक्ष ले लो, नदी ले लो, पहाड़ ले लो, कुछ भी, कोई प्रकाश, कोई नाद, कुछ भी तो होगा, कोई तो होगा, कोई तो तन्मात्रा होगा। और कौन ग्रहण कर रहा है इसको? ग्रहण करने वाला कौन है? ग्रहिता कौन है? ग्रहण कौन कर रहा है? मन और इंद्रिय, राइट? आपका मन और इंद्रिय। तो आप जिस 16 चीजों पे खड़े हो, उन 16 में से 11 चीज वैसी है जो रिसीव कर रही है, जिसको अनुभव हो रहा है, राइट? और प्रैक्टिस आपकी फिजिकल बॉडी से हो रही है। आप फिजिकल बॉडी से प्रैक्टिस कर रहे हो, जो ये पंच महाभूतों से बना है। और ये ज्ञान मिल किसको रहा है? ये अनुभव हो किसको रहा है? ये ग्रहण कहां पे हो रहा है? कौन इसको ग्रहण कर रहा है? तो मन और इंद्रिय कर रही है। आपकी कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय कर रही है, आपका मन कर रहा है, इसको अनुभव कर रहा है। ठीक बात है। अब जब मैं मन बोलूं, तो मन का मतलब यहां पे, जब मैं मन कह रहा हूं, तो ये आपका बुद्धि, जो आपकी सामान्य बुद्धि है, वो भी है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी बुद्धि मन से बहुत अलग है, फिलहाल अलग नहीं है, किसी दिन अलग हो जाएगी। अभी मन और बुद्धि आपका एक जैसा संस्कारित है, दोनों को संस्कार मिले। बुद्धि भी संस्कारित है और मन तो आदत है ही। तो यहाँ पे आप मन को संस्कारित बुद्धि भी मान लो, दोनों साथ में ही है, जो अनेक अनेक संस्कारों से, वृत्तियों से
संस्कारित है, कलर्ड है। तो ये जो 16 चीजें हैं, ये 16 चीजें उसको उसको ग्रहण कर रहा है। तो जो दो पहली अवस्थाएं हैं वितर्क की और विचार की, वितर्क और विचार, ये अगर आप याद करो तो मैंने पिछली बार बताया कि जिसकी साधना करते हो उसकी साधना में आपको वो चेहरा दिख जाए, भगवान विष्णु आपको प्रकट हो जाए, भगवान शिव आपके सामने आ जाए, जिस इस विराट विश्व में जो भी आपका ग्राह्य हो, साध्य हो, जिसको आप साधना कर रहे हो, वो अपने रूप में प्रकट हो जाए, जिसको आपने पहले कभी ना देखा था, ना सुना था, ना जाना था, आपने केवल साधना करी थी उसकी, आप रोज रोज साधना करते थे, एक दिन वो प्रकट हो गए। जो उनका साक्षात्कार हुआ, उस साक्षात्कार को मैंने कहा वितर्क संप्रज्ञात। ठीक है, उसको मैंने कहा वितर्क संप्रज्ञात। वितर्क संप्रज्ञात में वितर्क का मतलब क्या है कि वहां पे बाइपोलर तर्क बना हुआ है। वो अपने सभी धर्मों के साथ, यानी कि शब्द, ज्ञान और अर्थ के साथ, तीनों सब मिश्रित रूप में प्रकट होता है। और हम जब उसके विचार, उसके कॉन्टेम्पलेशन में और उसकी गहराई में उतरते हैं, जब उस समाधि को हम लोग वितर्क समाधि को रोके रखते हैं और लगातार वितर्क समाधि, वितर्क समाधि, वितर्क समाधि, वितर्क समाधि में चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, वहां वहां रुक करके खत्म नहीं कर लेते अपने आप को और आगे बढ़ते जाते हैं, तब आपको विचार संप्रज्ञात होता है, जिसमें सूक्ष्म ज्ञान होता है, उस विषय का सूक्ष्म ज्ञान होता है। लेकिन ये सब किसको हो रहा है? ये सब सात्विक अहंकार को हो रहा है। हमने देखा अहंकार के 3 रूप है ना, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये सारा, ये जो इंद्रिय और मन है, उनको ये सारे अनुभव हो रहे हैं। तो वितर्क और विचार किसको अनुभव हो रहे हैं? इंद्रिय और आपके मन और जो संस्कारित बुद्धि है उसको हो रहे हैं। तो यहां पे जो द्वैत है, यहां पर जो ड्युअलिज्म है, यहां पे जो द्वैतवाद का सिद्धांत है, वो क्या है? यहां पे दो, कौन कौन से दो लोग हैं? एक जो इंद्रिय और मन है, जो आपकी संस्कारित बुद्धि है, वो जो ग्रहण कर रही है, बात आ रही है समझ में? और ग्राह्य क्या है? ग्राह्य वो तन्मात्रा है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श। यानी यहां जो ड्युअलिटी है वो तन्मात्रा वर्सेस इंद्रिय और मन है। यानी यहां पे प्रकृति पुरुष नहीं है। इन दोनों ही समाधियों में, इन दोनों ही समाधियों में जो ग्रहिता और ग्रहित्री है, यानी ग्रहण और ग्रहित्री जो है, इन दोनों का विभाजन करें कि ये कौन है जिसको अनुभव हो रहा है, ये साधक कौन है, यहां पे किसको अनुभव हो रहा है? मन, इंद्रिय और संस्कारित बुद्धि को। क्या अनुभव हो रहा है? रूप रस गंध शब्द स्पर्श, सूक्ष्म स्तर पे अनुभव हो रहा है। तो यहां पे जो ड्युअलिटी बनी हुई है वो अहंकार के स्तर, अहंकार से नीचे, सात्विक वर्सेस तामसिक अहंकार की है। यानी सात्विक अहंकार तामसिक अहंकार को अनुभव कर रहा है, सात्विक अहंकार तामसिक अहंकार को अनुभव कर रहा है। बात सिर्फ इतनी है। अगर हम सीधे सीधे शब्दों में कहें तो यहां जो ड्युअलिज्म है, इसीलिए अगर यहाँ पे राजीव शर्मा मेरी बात सुन रहे हो तो राजीव शर्मा, आपको याद हो कि आपने प्रश्न किया था कि दृष्टा कौन है? क्या दृष्टा पुरुष है? निचली समाधियों में दृष्टा पुरुष नहीं होता है। दृष्टा ये सात्विक अहंकार है। दृष्टा ये सात्विक अहंकार है जो तामसिक अहंकार को देख रहा है। यहां प्रकृति भी तामसिक अहंकार है। यानी अहंकार का एक पार्ट अपने दूसरे अहंकार को देख रहा है। 2 समाधियां तुम लोग इसी में निकाल लेते हैं, वितर्क समाधि और विचार समाधि।
में तो दृष्टा भी प्रॉपर नहीं होता है, दृश्य भी प्रॉपर नहीं होता है। प्रॉपर इन सेंस कि दृश्य का मतलब प्रकृति नहीं है और दृष्टा का मतलब पुरुष नहीं है, आत्मा नहीं है। अनुभव करने वाला ये आपके संस्कारित मन, संस्कारित बुद्धि है और इंद्रियां हैं। और क्या अनुभव हो रहा है? तो अनुभव भी जो आपको हो रहा है वो प्रकृति का नहीं हो रहा है, वो अनुभव भी जो हो रहा है वो तन्मात्राओं का और महाभूतों का हो रहा है। इस प्रकार का जो ड्युअलिज्म है ये समाधि का निचला पार्ट है, लोअर पार्ट है। इसी को हम लोग कहते हैं वितर्क संप्रज्ञात और विचार संप्रज्ञात। आगे चल के जब हम 40s में सूत्रों में जाएंगे, 42, 43 के सूत्रों में जाएंगे, तो हम देखेंगे कि वितर्क भी दो प्रकार का होता है, सवितर्क और निर्वितर्क, और विचार भी दो प्रकार का होता है, सविचार निर्विचार। उन सूत्रों में हम और डीप में जाएंगे, उन सूत्रों में हम और गहराई में जाएंगे कि जहां पे जो ग्रहिता है, जो ग्रहण कर रहा है, और जो ग्राह्य है, वो दोनों की ड्युअलिटी निचले स्तर की है। यहां पे जो दृष्टा है, यहां पे जो अवेयरनेस है, वो अवेयरनेस का सबसे निचला स्तर है। वो प्योरेस्ट स्टेट पे नहीं है, वो आत्मिक स्टेट पे नहीं है। और यहीं पर ज्यादा लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, ज्यादातर लोग यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप जान लो कि वितर्क और विचार में जो अनुभव हो रहे हैं वो आत्मा को नहीं हो रहे हैं, वो रियल दृष्टा को नहीं हो रहे हैं, वो फॉल्स रूफ है। अहंकार का वो स्वरूप है जो फॉल्स है, जो रियली एग्जिस्ट नहीं करती है। वो विकृति पहले से ही विकृति, अहंकार पहले से ही विकृति है, वो चित्त की विकृति है। तो विकृति ही विकृति को देख रही है। यहां दृष्टा और दृश्य दोनों विकृति है, कोई भी प्रकृति और पुरुष नहीं है। इस बात को हम लोग अगले क्लास में, और हम नहीं चाहते कि आज एक ही दिन में बहुत कुछ बता दूं तो आप बहुत सारे कंफ्यूजन्स में आ जाओ। एक सप्ताह मेरी इतनी बात को बचाओ आप, ठीक है। ये सारे जो मैंने बातें बताई, आप इसके लिए जो सबसे इजी बुक होता है वह इसको आपको बताऊंगा। योग दर्शन की किताब आती है, एक सिंपल पतली सी किताब आती है। ये आपको गीता प्रेस में मिल जाएगा, ये किताब योग दर्शन की, ठीक है। तो ये किताब आप पढ़ो, योग दर्शन की। ये बहुत सिंपल पतली किताब है, एक एक पैराग्राफ में इसका सूत्र है। जो लोग थोड़े दार्शनिक नेचर के हैं, थोड़ा दर्शन में उतरना चाहते हैं, थोड़ा और गहराई में योग से एमए कर रहे हैं, योग सूत्रों पर पीएचडी कर रहे हैं, उनको ये किताब पढ़नी चाहिए। ये किताब, इसमें व्यास भाष्य है और स्वामी हरिहरानंद जी का लिखा हुआ किताब है। ये स्वामी हरिहरानंद जी की किताब, ये किताब बहुत अच्छी किताब है। मैं इसको हमेशा लोगों को कोट करता हूँ कि स्वामी हरिहरानंद अरण्यक जी की किताब जरूर पढ़ें। इससे, इसमें भी वो सारी बातें आपको मिलेंगी जो मैं आपको कह रहा हूँ। इसके अलावे गीता प्रेस की एक और किताब है, ये थोड़ी मोटी और बड़ी किताब है। ये गीता प्रेस की किताब है, पातंजलि योग प्रदीप। इसको पढ़ेंगे तो इसमें आपको पूरी डिटेल में जो हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा योग सूत्र के और भी बहुत सारे, योग सूत्र पे बहुत सारी किताबें लिखी गई है, ढेरों किताबें लिखी गई है। आप अगर गूगल करोगे तो 100 से ज्यादा आपको किताबें निकल आएगी। पर मैं ये 3 किताब आप लोग को रेफर देता हूं। ये 3 किताब सामान्य लोगों के लिए ये, और जो हायर स्टडीज करना चाहते हैं उनके लिए ये किताब। तो ये आप लोग इसको पढ़ो। कुछ नहीं समझ में आता है, आप क्वेश्चन करो, मेरे को मेल करो, व्हाट्सएप में मेरे को सवाल पूछो, कॉल करके सवाल पूछो। आप 1000 बार पूछोगे, मैं 1000 बार बताऊंगा। मैं बताने से नहीं थकूंगा। आप पूछने से थक जाओगे, पूछ पूछ के थक जाओगे, लेकिन मैं बताते बताते नहीं थकूंगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, जहां सवाल होता है वहां पूछो। मैं आज भी आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि आज भी कोई सवाल बन रहे हैं, आपके मन में कोई सवाल आ रहा है तो आप पूछो। सवाल पूछने में हिचकिचा, ऐसा मत सोचो कि अरे मेरी सवाल तो बहुत मूर्खतापूर्ण होगी, मैं तो बहुत
जो है डाउन लेवल के सवाल पूछूंगी या पूछूंगा। ऐसा मत सोचो, आस्क। कोई भी सवाल आता है, कोई भी सवाल छोटा बड़ा नहीं होता है। और मैंने ऐसा देखा है कि भारी भरकम पांडित्यपूर्ण सवाल पूछने वाले ज्यादा मूर्ख सवाल पूछते हैं, ज्यादा मूर्खता भरी सवाल पूछते हैं। तुलनात्मक जो सरल लोग होते हैं ना, जो सरल सरल क्वेश्चन पूछते हैं, वो ज्यादा गहरे सवाल पूछ लेते हैं, ज्यादा डेप्थ में सवाल पूछ लेते हैं। इसलिए डोंट वरी, आप बस सवाल जो नहीं समझ में आ रहा है पूछो, प्रयास करो पूछने का, तो फिर आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। जितना ये वार्ता होगा, हमारे बीच में चर्चा होगी, उतना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप उसको प्रैक्टिस करोगे, आप उसका मनन करोगे, आप उसको अपने जीवन में उतारोगे। जीवन में उतारोगे तो वो लाभ मिलेगा जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, है ना। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, मनन करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। आजकल मैंने एक ट्रेंड देखा है कि गुरु लोग नए तरह के योग को पेटेंट करा करके एक नया नाम, कुछ अलग सा नाम दे दिए और उसको पेटेंट करा करके उसमें अपना मार्केटिंग करते रहते हैं। तो इससे नुकसान क्या है? लोग पूछते हैं कि इससे नुकसान क्या है? विद्या तो वही है, विद्या तो वही है। आप उसको अलग अलग नाम दे दीजिए, क्रिया योग, सुदर्शन क्रिया, इनर इंजीनियरिंग और नाना प्रकार के नाम आप दे दीजिए उसको, विद्या तो वही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब हम किसी खास पैटर्न विकसित कर देते हैं, किसी साधना को हम किसी खास पैटर्न में बांध देते हैं या एक खास पैकेज में बांध देते हैं, तो निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं एक खास पैटर्न के अनुगामिनी हो जाते हैं। हम रित के अनुगामिनी नहीं होते हैं, सत्य के अनुगामिनी नहीं होते हैं, उस खास पैकेज के अनुगामिनी होते चले जाते हैं। और इसी वजह से हम लोगों की जो जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं अवरोधित होने लगती है। हम लोग कहीं ना कहीं किसी प्रपंच में फंसने लगते हैं। और इसका सीधा उपाय है, आपको पढ़ना आता है, आप किताबें पढ़िए, मनन कीजिए। नहीं समझ में आता है, अपने टीचर से पूछिए, अपने गुरु से पूछिए। एक बार नहीं समझ में आता है, 1000 बार पूछिए। आप मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए। ऋषियों ने जो ज्ञान की सत्ता हजारों साल पहले दी है, सौभाग्य से वो किताब के कुछ अंश आज भी मौजूद हैं। ये इस पृथ्वी का सौभाग्य है कि आज भी योग सूत्र बचा हुआ हमारे पास है, वेद की कुछ ऋचाएं हमारे पास बची हुई है, उपनिषद की कुछ ऋचाएं अपने पास बची हुई है। जो भी बची है उसको बचा लो, इस नए पैकेज के चक्कर में वो भी चला जाएगा। तो जो बचे हैं उसको बचा लो, योग सूत्र सीखो। हम क्यों किसी नए पैकेज में जाएं? योग सूत्र आज का नहीं, हजारों साल पुराना है। हजारों ऋषियों का मनन है वो, हजारों ऋषियों का आशीर्वाद है वो। उसको छोड़ करके नई परंपराओं क्या अर्थ है? जो गुरु हैं उनसे आप इनके अर्थ पूछो। अगर आप किसी गुरु को करते हो तो आप इन इन पुस्तकों को ले जाओ, इनके अर्थ रखो सामने कि गुरुजी ये इसका अर्थ बताओ, तो गुरुजी बताएंगे आपको उसका अर्थ। तो श्वेता जी कुछ पूछना चाह रही हैं। श्वेता जी आप पूछें। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव में ये प्रश्न सिर्फ ये था दैट बहुत कंफ्यूजिंग और फिर ऐसा लगता है कि पता नहीं कभी समझ भी पाऊंगी कि नहीं, कि जो आपने आज कॉन्सेप्ट बताया दैट अहंकार से अहंकार को ही देख रहे हैं। तो एक बी हम लाइक वी आर ऑन अ सुपरफिशियल लेवल ओनली। तो ये सुपरफिशियल लेवल से डीप लेवल तक की जर्नी इज what I feel is like way too deep and way too long. So बस अंदर से सिर्फ यही एक प्रश्न आता है कि वो पूरी कर पाएंगे कि नहीं। Like it's like doubting my own self. देखो श्वेता, ये चिंता तो केवल आपको नहीं है, मुझे भी है, सबको है। हम भी चाहते हैं कि एज अ गुरु आपको मैं सूक्ष्म धरातल पे ले जाऊं। मुझे भी बराबर चिंता है कि कब तक आप स्थूल में बने रहोगे, कब तक आप बाहर बाहर बने रहोगे। हमें भी ये चिंता है कि कभी तो आपको अंदर आना चाहिए।
अंदर आने के लिए आपको श्रवण मनन निधिध्यासन, आपको ये सारी बातों को मनन करना होगा, उस पर उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में लाना होगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन सूत्रों को आप प्रैक्टिकल लाइफ में लाओगे, क्योंकि ये सूत्र जब तक किताबें हैं तब तक आप सूक्ष्म में नहीं उतरोगे। मतलब बुद्धि से समझ करके जान करके सूक्ष्म नहीं बना जा सकता है। सूक्ष्म बनने के लिए वो अभ्यास करने होंगे जिससे कि आप सूक्ष्म हो जाओ। कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई बात जान ली, जैसे कि कोई किसी गुरु ने बता दिया कि ये वाला अभ्यास करोगे, इससे आप बड़े इनर्जेटिक हो जाओगे, आपकी बुद्धि बड़ी अच्छे काम करने लगेगी। आपने वो प्रैक्टिस किया और वो अर्न कर लिया, कुछ थोड़ा सा डिफरेंसेस। फिर कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि जब वो फला प्रैक्टिस मैं छोड़ देती हूँ या देता हूँ तो मैं वापस पहले जैसा चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, मैं वापस पहले जैसा हो जाता हूँ। तो जैसे आप श्वेता जी कह रहे हो, अहंकार से अहंकार को देखना, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस बहुत उथली है इस वक्त, हम बहुत लोअर स्टेज पे खड़े हैं। जी। वितर्क संप्रज्ञात भी बहुत ऊंची है, हम लोग वितर्क संप्रज्ञात के भी बहुत नीचे खड़े हैं। तो जब इस स्टेज पे हम खड़े होते हैं तो हमारी साधना में दृढ़ भूमि नहीं होती है। सतु दीर्घ काल निरंतरीय सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, जब हम निरंतर दीर्घ काल तक सत्कार श्रद्धा के साथ आसेवित करते हैं तब जाके दृढ़ भूमि बनती है। तो हमारे भीतर अभी वो दृढ़ता नहीं है, दृढ़ भूमि नहीं बनी है। जब हम दृढ़ भूमि, एक दृढ़ भूमि बनती है तब फिर हम उससे ज्यादा सूक्ष्म दृढ़ भूमि बनाते हैं, फिर उससे भी ज्यादा सूक्ष्म दृढ़ भूमि। ये स्टेप बाय स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप। जो सांख्य और योग का प्रोसेस है, जिस तरह से इवोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप हुआ है, इनवॉल्यूशन मतलब उल्टा जब भी हम लोग जाएंगे तो भी स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पता है, इवोल्यूशन और इनवॉल्यूशन शब्दों पर हम जाएं तो एक बड़ी बहुत इंटरेस्टिंग आपको एक फैक्ट बताते हैं। महर्षि अरविंद ने इनवॉल्यूशन शब्द दिया। इनवॉल्यूशन शब्द डिक्शनरी में है नहीं, ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में है नहीं, ये औरबिंदो ने इन्होंने ये शब्द दिया इनवॉल्यूशन। इन्होंने कहा जब प्रकृति इवॉल्व करती है और धीरे 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 समष्टि बनाती है, संसार बनाती है, तो उसको इन्होंने टर्म दिया इनवॉल्यूशन। और जब हम लोग वापिस संसार से ईश्वर की ओर जाते हैं तो हम लोग इवोल्यूशन, इवॉल्व होते हैं। अच्छा, हम लोग क्या समझते हैं, इवोल्यूशन मतलब कि प्रकृति अभी अनमैनिफेस्ट थी और ये पूरी सृष्टि उन्होंने इवॉल्व कर दी। लेकिन औरबिंदो ने उल्टा शब्द दिया, उसको उन्होंने कहा इनवॉल्यूशन, यानी जब सिमटाव हो रहा है, इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, सिमटाव हो रहा है। तो उन्होंने ऐसे उल्टे शब्द दिए और उन्होंने ये कहा कि जब हम लोग वापस परमात्मा की ओर जाते हैं तब हम लोग इवॉल्व करते हैं, दैट इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इज व्हाट, नॉट फ्रॉम प्रकृति टू अहंकार और प्रकृति टू महाभूत। लेकिन जब हम महाभूत से उल्टा हम प्रकृति की ओर जा रहे हैं, पुरुष की ओर जा रहे हैं, वो इवोल्यूशन है। तो जिस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हम लोग ऐसे फैलते चले गए, वैसे ही हम लोग स्टेप बाय स्टेप वापस जाना है। तो बहुत गौर से देखोगे तो इवोल्यूशन की भी प्रक्रिया वही है, मतलब जो सृष्टि की प्रक्रिया भी वही है जो समाधि की प्रक्रिया है। समाधि में वितर्क संप्रज्ञात हम लोग लगाए तब जब हम लोग एकदम निचली पायदान पे खड़े, जो 16 मैंने बताया। फिर उससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, थोड़े से सूक्ष्म होंगे, तब विचार संप्रज्ञात लगेगा। अभी आनंद तो मैंने पढ़ाना शुरू ही नहीं किया है। आनंद संप्रज्ञात एकदम अहंकार पे लगता है, और जो अस्मिता संप्रज्ञात है वो ब्रह्मांडीय बुद्धि चित्त, जो प्रकृति का पहला, जब प्रकृति ने पहला मैनिफेस्ट किया, यानी कि हम लोग धीरे धीरे स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। तो श्वेता दी, देखने में कठिन लगता है कि ये कब हम लोग उतरेंगे, लेकिन ये उतरना तभी पॉसिबल होता है, रूपांतरण तभी पॉसिबल होता है जब हमारी साधना मैच्योर होती है। और साधना की मैच्योरिटी के लिए आपको अपने आप को पूरा बदलना पड़ेगा। ये सरल प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए आपके सोच, विचार, आचरण, व्यवहार, इन सब में धीरे धीरे परिवर्तन। रूपांतरण का मतलब ये नहीं कि छोटा सा पार्ट बदल गया आपका।
रूपांतरण का मतलब पूरा रूपांतरण से होता है, आप पूरे पूरे बदल जाते हो। और ये जो बदलाव आता है, वो बदलाव ऐसा नहीं है कि जो आधे घंटे आपने मैट पे बैठ करके, आसनी पे बैठ करके किया वही है। ये बदलाव आपका पूरे 24 घंटे का होता है। आप कैसे चलते हो, कैसे बोलते हो, कैसे देखते हो, कैसे रहते हो, कैसे सोते हो, कैसे उठते हो, कैसे ब्रश करते हो, कैसे नहाते हो, एक एक क्रियाओं में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। आप बदलने लगते हो, आप वही नहीं होते हो जो पहले होते हो। देखो, हमारे अंदर हम जो करते हैं वो हमारी वृत्तियां हैं। आप उस वृत्तियों का निरोध करने लगते हो। जब वो वृत्तियां बदलने लगती है, उस वो शांत होने लगती है, उसका निरोध होने लगता है, तो हमारे सारे पूरे हमारे पर्सनालिटी में चेंजेस आने लगते हैं, और एक बड़े चेंजेस आने लगते हैं हमारी पर्सनालिटी में। और जब आपका, आप ये चेक करो कि अगर आपकी पर्सनालिटी नहीं बदल रही है, आप में रूपांतरण नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब अभी आप मैच्योर पके पके नहीं हो। पकने का मतलब है कि आप में जो बदलाव है वो सभी चारों डायमेंशन, सभी डायमेंशन में हो रहे हैं, और ये बदलाव आएगा। आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस को बढ़ा दो, उस पर चिंतन करो, उस पर मनन करो, उस पर बार बार थॉट लाओ, उसको अभ्यास में लाओ, उसका निधिध्यासन करो। निधिध्यासन का मतलब होता है जब हम किसी मनन को, किसी थॉट को, कंटेम्पलेशन को प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैग्मेटिक वैल्यूज में ले आए, प्रैक्टिकल लाइफ में उतार लें, तो उसको कहते हैं निधिध्यासन। तो जब आप उसी को अपने आसन में, निधिध्यासन में ले आओ, उस ध्यास को आप अपने अंदर उतार लो, ले आओ, वो आपके फंक्शन में आ गया, वो आपके पर्सनालिटी में उतर आया। जब निधिध्यासन होने लगता है तब रूपांतरण होता है। जब वो विजडम बन जाए, जब नॉलेज आपके रक्त में, खून में पच जाए, बिल्कुल ऐसा खाना पच जाए कि वो आपका ब्लड हो जाए, तो वैसा जब आपका पचने लगता है तब रूपांतरण होता है। और तब तक श्वेता इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप पेशेंस लूज करोगे, धैर्य खोगे, तो कमजोर हो जाओगे। तो धैर्य मत खो, अपने पेशेंस को नहीं, अपने आप को। वो होगा एक दिन। हजारों लोगों ने, हजारों साल से हजारों लोगों ने पाया है इसको। कोई हम और आप पहले नहीं है, न तो हम पहले गुरु हैं, न तो पहली शिष्य आप हो। ऐसे हजारों लोग, हजारों गुरु आए, हजारों शिष्य आए, मिलकर हमने मेहनत करी, मिलकर हमने चीजों को बदला है। बस हमें उसको पेशेंसली होल्ड करते हुए प्रैक्टिस को बढ़ाना है, अपने को मनन करना है, निध्यासन करना है, उसको रूपांतरण करना है। और आप करते रहोगे, करते रहो, करते 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 एक दिन हो जाएगा। तुम देखोगे एक दिन सब कुछ बदल गया, सब कुछ हो गया। हाँ, ये प्रोसेस कष्टदायक है एट द टाइम व्हेन वो चेंज हो रहा है। तो कई बार हमारा धैर्य जवाब देता है, कई बार हम ऐसे मुश्किलों में पड़ जाते हैं, ऐसी समस्याओं में आ जाते हैं कि हमें लगता है कि क्या करूं, ये कब हो, है ना, बहुत बेचैनी होती है कब छोड़ दे। लेकिन आप धैर्य से, अपनी धैर्य बना करके, दृढ़ता से उसको करते रहो। एक बार ये भूमि, निचली भूमि बनते ही उसके जो सूक्ष्म भूमि है वो तैयार होने लगती है। जी। और अगर निचली भूमि नहीं बनती है तो आपको बार बार परीक्षाएं देनी पड़ती है, एक ही जैसे परीक्षाएं, एक ही तरह का स्ट्रेस, एक ही तरह का टेंशन बार बार आते रहता है। तो जब आपके जीवन में एक ही तरह का स्ट्रेस, एक ही तरह का टेंशन बार 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 आ रहा है, तो इसका मतलब निचली भूमि आपने पार, मतलब उस एग्जामिनेशन में, उस क्लास में आपने पास नहीं किया है, उस एग्जाम में आप फेल हो रहे हो। तो पहले निचले वाला क्लास 1 हो जाए, फिर क्लास 2 पे जाए, क्लास 3 में जाए, क्लास 4, ऐसे। तो ये स्टेप बाय स्टेप है। तो श्वेता, बिल्कुल धैर्य रखो, निश्चिंत हो, ये होगा। अगर हम और आप बने हैं तो ये साधना भी बनेगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, ये काम होगा। जी गुरु। चलते चलते एक और प्रश्न ले लेते हैं। सिद्धार्थ जी, हाँ पूछे सिद्धार्थ जी। शायद बेसिक सा सवाल हो जैसा आप कह रहे थे। एक तो दो दो थे छोटे छोटे। एक तो जब आप ये ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहिता के बता रहे थे, तो उसमें पंच महाभूत तो समझ में आया, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश। उसमें जो रूप, रस, गंध जो आप कह रहे थे, वो क्या है? वो इनका मैनिफेस्टेशन है? ये ग्राह्य है, जिसको हम लोग साध्य बनाते हैं, जिसको हम लोग बनाते हैं कि हमें ये साधना है। हम लोग टारगेट बनाते हैं कि ज्योति स्वरूप को, मान लो एक कैंडल फ्लेम है, वो आपकी साधना का केंद्र है। तो कैंडल फ्लेम, जब तक एक कैंडल फ्लेम है, अग्नि तत्व है, तब तक हमारी साध्य क्या है? पंच महाभूति है। हम बहुत लोअर लेवल पे खड़े हैं। लेकिन अगर उस तत्व का, अग्नि तत्व के और सूक्ष्म में, यानी ये अग्नि तत्व भी
5 चीजों से बनी है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श। अगर ये अग्नि तत्व के ज्ञान या उसके सूक्ष्म तत्वों पे आप उतर जाएं कि ये जो अग्नि तत्व है, ये जो हम जो ज्योति स्वरूप पे जो लौ पर हम केंद्रित हो रहे हैं, वो जो अग्नि तत्व है, वो अग्नि तत्व भी 5 तन मात्राओं से मिलके बनी है। मैं उसकी प्रॉपर्टीज जैसे हूँ। उसकी प्रॉपर्टीज, उसका ज्ञान, उसका विशेषण, जब हम उसमें उतरने लगते हैं हम सूक्ष्म जाने लगते हैं। अगली बार आप लोग को मैं पंचीकृत पढ़ाऊंगा। पंचीकरण कहते हैं उसको, क्वांटुप्लिकेशन कहते हैं इंग्लिश में। क्वांटुप्लिकेशन का मतलब होता है कि तन्मात्रा से, तन्मात्रा में और महाभूतों में क्या अंतर है, ये कैसे बना, इनका अंतर संबंध कैसा है, कौन से तन्मात्रा कौन सा महाभूत कैसे बन जाता है। ठीक है, इनके संबंध को जब मैं अगली बार आपको बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप ये समझ लो कि ये मोबाइल है तो ये मोबाइल भी तो किसी चीज से बना होगा, कोई इसका एटॉम होगा, कोई उसका उससे भी सूक्ष्म इसकी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लो कि ये मोबाइल जब ये ग्रॉस फॉर्म में है तब वो महाभूत है, और जब ये अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में आ गया, जब ये एग्जिस्टेंस के सूक्ष्म तत्वों में आ गया, अपने रियल जो इसका जो तात्विक एट्रीब्यूट्स हैं उसमें आ गया, तब ये हो जाएगा तन्मात्रा। तो महाभूत उसका ग्रॉसर फॉर्म है और उसी का जो सटलर फॉर्म है वो तन्मात्रा है। तो हम लोग का जो ग्राह्य होता है वो हमेशा हमसे सटलर होता है, क्योंकि अब हम अपने आप का ही तो ध्यान नहीं करेंगे, हम अपने से दिव्य का ध्यान करेंगे, अपने से श्रेष्ठ का ध्यान करेंगे, अपने से सूक्ष्म का ध्यान करेंगे। वरना कुछ अहंकारी तो यही बैठ जाए कि हम ही ईश्वर हैं। हम अगर अपने ही आपको श्रेष्ठ मान लें, ईश्वर मान लें, तो हमें पूजा करने की जरूरत ही नहीं है। हिरण्यकश्यप थे, रावण था, कंस था, वो कहते थे हम ईश्वर हैं, कर लो बात, लोग मेरी ही पूजा करें। लेकिन हम अपने से सूक्ष्म पे जाते हैं, अपने से श्रेष्ठ, अपने से दिव्य में जाते हैं। तो जब अपने से हम दिव्य में जाएंगे तो हमारा जो ग्राह्य होगा, जो हमारा साध्य है, जो टारगेट है, वो हमसे सूक्ष्म है। तो हम ये कंटुप्लिकेशन आप लोग को नेक्स्ट टाइम में बताएंगे कि आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, इसका ग्रॉसर फॉर्म क्या है, इसका सटलर फॉर्म क्या है, तन्मात्रा क्या है, रूप रस गंध का आकाश वायु तन्मात्रा से क्या संबंध है। तब हम समझ पाएंगे कि हम लोग का जो सटलर साध्य होता है, जिसको हम सटलर है, जो हमसे जिसको हमको साधना है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं, फिर हम उसके भी सूक्ष्म जाएंगे, फिर उसके भी सूक्ष्म जाएंगे, फिर उसके भी सूक्ष्म जाएंगे। इसी स्थूलता से सूक्ष्मता की यात्रा है। साधना क्या है? तो स्थूलता से सूक्ष्मता की यात्रा है। तो फिर हम उससे सटलर पकड़ेंगे, उससे सटलर जाएंगे। क्लियर है बात जी। तो नेक्स्ट क्लास में आपको हम, क्योंकि एक लंबा क्लास, कंटुप्लिकेशन इज अ बिग सब्जेक्ट, तो हम उसको उसकी गणित समझाएंगे, उसमें मैथमेटिक्स है 1/8 1/8, आप कई हम उसको आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे कि कैसे उसका मैथमेटिक्स है। तो ये हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। तो महिमा जी, चलते चलते आपका भी सवाल ले लेते हैं। आज बहुत थोड़े में मैं उत्तर दूंगा, समय बहुत हो रहा है, पर महिमा जी आप पूछें। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, मैं ये जानना चाह रही थी कि अगर हम किसी साधना में हैं, गृहस्थ में रहते हुए, जो गृहस्थ के कर्तव्य जो हमारे रोजमर्रा की दिनचर्या है उसमें रहते हुए किसी साधना में हैं, और जब उस साधना में जिस साधक के प्रति, जिस साध्य के प्रति हैं हम, जब हम इस स्टेज पे आते हैं कि हमें एक बेचैनी रोज महसूस होती है, और उस बेचैनी से एक आनंद की भी अनुभूति होती है, तो वो क्या है और हम किस स्टेज पे चल रहे हैं? देखो, ये हमारा संवेग है कि हम उस साध्य के प्रति हमारा तड़प है, उस साध्य के प्रति हम चाह रहे हैं कि हमें जल्दी हो जाए। जैसे अभी श्वेता जी ने भी सवाल पूछा था। जो हमारे प्रति जो संवेग है, जो साध्य को पाने के प्रति संवेग है, उस संवेग की जो तीव्रता है वो आपको चेतना की अवस्थाओं को ले जाता है। जितना ज्यादा तीव्र होगा आप जल्दी जल्दी अवस्थाओं को पकड़ेंगे। मतलब हम रास्ता सही पकड़े हुए हैं। हाँ, वो तीव्रता होनी चाहिए। अगर वो तड़प है तभी आप सही हैं। मजे की बात तो ये है कि अगर वो तीव्रता, वो संवेग है, उसके लिए आपको तड़प है, तभी आप सही हैं। अगर आपने साधना को बेगारी समझ लिया है, साधना को सो इजी, अच्छा करते हैं देखा जाएगा, अच्छा करते करते नहीं करते, कभी किया कभी नहीं किया, उसके लिए आपको कोई तड़प ही नहीं है, उसके लिए आपको कोई तीव्रता ही नहीं है। मैंने तो साधकों को रोते हुए देखा है,
साधक रोते हैं साधना की, प्रभु कब दर्शन दोगे मुझे, जो भी उनका साध्य है, तो उस साध्य के पाने के लिए रोते हैं, तड़पते हैं, बिलखते हैं। मेरे गुरुजी कहते थे कि उनके अंदर तड़प इतनी थी कि जब वो साधक थे तो उनके बेड गीला हो जाता था, वो जिस बेड पे सोते थे वो बेड रोते रोते रात भर रोते रहते थे, पूरा बेड गीला हो जाता था, तो सुबह उस धूप में सूखने देते थे उसको, इतना रोते थे। तड़प देखो, तड़प की हाइट्स देखो। तड़पत रही बेहाल दरस बिन मन नहीं माने, कासे कहूं विथाए दर्द मेरा कोऊ न जाने। ये सहजोबाई का स्टेटमेंट है। कासे कहूं विथाए दर्द, बहुत किससे कहूं, इतना विथाए दर्द है, इतना भारी दर्द है, किससे, कासे कहूं विथाए दर्द मेरा कोऊ न जाने। किसी को आप समझा ही नहीं पाते हो कि मेरा कितना दर्द है। तड़पत रही बेहाल, बेहाल बिल्कुल हम तड़प रहे हैं, बेहाल हैं। दरस बिन मन नहीं माने, एक बार दर्शन दे दो। मेरा मन नहीं लग रहा है कहीं, मेरा मन बहुत बेचैन है, जो आप कह रहे हो, मन बेचैन है, आत्मा अतृप्त है, दुखी है, दर्द से भरे हुए। दीदार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, रो रहे हैं। हम कई बार अपने साधकों को कहते हैं कि प्रार्थना गा करके रोया करो। कुछ अच्छे अच्छे प्रार्थना, कभी मीरा से कोई प्रार्थना ले लिया, रविदास से कोई प्रार्थना ले लिया, कोई प्रार्थना और संतों का ले लिया, वो प्रार्थना गा करके मन ही मन भाव से भरो, मन में आंसुओं को लेके आओ, वो तड़प लाओ दीदार का। खुदा के दीदार के लिए रो, तड़पो, एक बार आंसू बहाओ, कहो तो सही कि प्रभु तेरे दीदार के लिए बस मैं मरा जा रहा हूं। एक बार प्रार्थना करो, क्योंकि जब प्रार्थना करोगे तो आसमान के दरवाजे खुलते हैं, आकाश के दरवाजे खुलते हैं। और वास्तव में साधना है ही क्या? साधना प्रार्थना ही तो है। बहुत गौर से देखोगे तो साधना क्या है? साधना प्रार्थना ही है, देखने का नजरिया है। हम आगे के सूत्रों में, जब मैं 19वां 20वां सूत्र में जाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि साधना जो है वो आपका प्रार्थना ही तो था। हम प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले, वी कैन ओनली नॉक द डोर। बाइबल, जो लोग चर्चों में जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो कई बार उनके यहाँ एक गीत है, वो गाते हैं, नॉक नॉक नॉकिंग हेवेंस डोर। आप हेवेंस डोर को नॉक कर रहे हो, तो ये नॉक नॉक नॉकिंग है। आप सिर्फ नॉकिंग ही कर सकते हो, दरवाजा उधर से ही खुलता है। जो दरवाजा खुलेगा वो उधर से ही खुलेगा, वो परमात्मा की तरफ से खुलेगा। वी कैन नॉक द डोर ओनली, हम लोग केवल नॉक कर सकते हैं। हम लोग इधर से नॉक 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 नॉक, और यही साधना है। जितना भी योग कह लो, जो भी ये योग वो योग, फलाना योग, ढमकाना योग, सारे योग क्या है? नॉक नॉक नॉकिंग है। हम लोग इधर से नॉक नॉक कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, प्रभु द्वार खोल दो, है ना? तो हम लोग को ये करते रहना चाहिए, एक शबरी की तरह, एक शबरी की तरह अज्ञात, न जाने कब प्रभु आएंगे। हमको नहीं पता प्रभु कब आएंगे, वो भी प्रभु को ही मालूम है कि प्रभु कब आएंगे, हमको भी नहीं मालूम प्रभु कब आएंगे। मेरी साधना सही है नहीं सही ये भी हमको नहीं पता, वो भी प्रभु को ही पता है। मेरी साधना कितना सही, कितना प्रपंच, ये भी प्रभु को ही पता है। प्रभु ही दरवाजा खोलेंगे। हम लोग तो इस अवस्था में है कि हम केवल नॉक कर सकते हैं डोर को, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु दर्शन दे दो, बस इतना ही कर सकते हैं। इतनी ही अभी हमारी क्षमता है। हम लोग जिस स्तर पे खड़े हैं वो एकदम प्रकृति के निचले स्तर पे खड़े हैं, जहां में कुछ नहीं पता है। तो जब आपको वितर्क संप्रज्ञात होगा, जब विचार संप्रज्ञात होगा, तब समझ में आएगा कि साधना है क्या। साधना के बारे में थोड़ी बहुत समझ में आएगी। अभी भी जो हम समझा रहे हैं ना, ये मत समझ लेना कि आपको ज्ञान हो गया। ये बस आपको मोटिवेशन मिला कि यू शुड डू समथिंग। इससे कोई ज्ञान नहीं हुआ, ये तो एक आपको सूचना मिल गई, एक इंफॉर्मेशन मिल गया आपको। करना तो तब है जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे, खुद अपने आप में रूपांतरण लाओगे, भरोगे मनन से, निध्यासन से भरोगे, तब होगा। ठीक बात है? चलो, तो आज हम लोग इतना ही महिमा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे प्रश्न थे। और अगले संडे हम लोग और आगे समझने की कोशिश करेंगे और गहराई में छलांग लगाएंगे। तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम।
कीजिए।